रवि, मोहन और दीपक ने तांत्रिक का अधूरा अनुष्ठान पूरा कर ठाकुर हवेली के श्राप से मुक्ति पा ली थी। लेकिन हवेली से लौटने के बाद तीनों को लगातार अजीब चीजें महसूस होने लगी। रवि को रात में किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती। मोहन को अक्सर एक परछाई अपने आसपास दिखाई देती और दीपक को हर रात बुरे सपने आते, जिनमें ठाकुर परिवार की आत्माएं उसे घेर लेती थी। यह स्पष्ट था कि हवेली का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तीनों अब इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना चाहते थे। अगले दिन वे फिर से बाबा भास्कर के पास पहुंचे। बाबा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और गंभीर स्वर में बोले, तुमने अनुष्ठान पूरा किया, लेकिन तांत्रिक की आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली है। उसकी आत्मा अब भी अपने काले जादू में फंसी हुई है और यही कारण है कि वह तुम तीनों का पीछा कर रही है। रवि ने दृढ़ता से कहा, हम किसी भी तरह से इस तांत्रिक की आत्मा को शांति देना चाहते हैं। हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। बाबा ने उन्हें आखिरी अनुष्ठान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तीनों को उस कक्ष में जाना होगा जहां तांत्रिक की आत्मा सबसे शक्तिशाली थी और उसके काले जादू के निशान अब भी मौजूद थे। वहां एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा ताकि तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। रात को रवि, मोहन और दीपक फिर से हवेली पहुंचे। हवेली का माहौल इस बार और भी भयानक लग रहा था, मानो उनके आने का इंतजार कर रहा हो। हवेली के दरवाजे पर ही एक ठंडक का एहसास हुआ और जैसे ही उन्होंने कक्ष में कदम रखा, दीवारें हिलने लगी और एक भयानक चीख चारों ओर गूंज उठी। जैसे ही तीनों ने अनुष्ठान शुरू किया, दीवारों पर काले साए उभरने लगे। वे साए धीरे धीरे आकार लेते हुए तांत्रिक की भयानक परछाई में बदल गए। उस परछाई की लाल आंखें गुस्से से जल रही थी और वह तीनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। मोहन ने डरते हुए कहा, हमें जल्दी मंत्र पढ़ना होगा, नहीं तो यह आत्मा हमें कभी भी जाने नहीं देगी। तीनों दोस्तों ने पूरी ताकत से मंत्र का जाप शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह से उभर चुकी थी और उसकी चीखें गूंज रही थी। लेकिन मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि तांत्रिक की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई और तांत्रिक की भूतिया परछाई गायब हो गई। तीनों दोस्तों ने देखा कि अब कमरे में शांति थी। हवेली के दरवाजे खुद ही खुल गए थे, मानो उन्हें बाहर जाने का संकेत दे रहे हों। इस बार हवेली का माहौल अलग था, हल्का, शांतिपूर्ण और किसी तरह से मुक्त। अगली सुबह जब तीनों गांव लौटे तो गांव वालों ने उन्हें हवेली के श्राप से मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। हवेली अब एक सामान्य इमारत की तरह लगने लगी थी और किसी भी रहस्यमयी घटना का कोई संकेत नहीं था। बाबा भास्कर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने एक बहुत बड़ा कार्य पूरा किया है। अब इस गांव पर किसी भी बुरी ताकत का असर नहीं रहेगा। क्या हवेली का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है या फिर उन परछाइयों के पीछे और भी कुछ रहस्य छुपे हैं? जानिए अगले एपिसोड में अंधेरे का आखिरी सच।